हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट। आज मैं एक ऐसे टाइगर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अगर जिंदा होता तो तडोबा का सबसे फेयरसम और दबंग बाघ हो सकता था। इस टाइगर का नाम है ब्रह्मा। जी हाँ, ये वही ब्रह्मा है जो छोटा मटका के साथ एक टेरिटोरियल लड़ाई में हार गया और अपनी जान गंवा बैठा। ब्रह्मा की कहानी हमें अलग अलग टाइगर्स और उनके अलग अलग टेम्परामेंट्स और उस टेम्परामेंट की वजह से जो उनकी लाइफ पर असर पड़ता है उसे दर्शाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, पर इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप इन शानदार बागों की किसी भी कहानी को मिस ना करें। ब्रह्मा तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का एक जवान और था उभरता हुआ बाघ था। उसका जन्म 2020 या 21 के आसपास माना जाता है। उसके माँ और पिता के बारे में कोई पुख्ता जानकारी अवेलेबल नहीं है। उसकी कहानी तड़ोबा टाइगर रिजर्व के इतिहास की एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी बन गई, क्योंकि उसका सामना तड़ोबा टाइगर रिजर्व के एक बहुत ताकतवर और तड़ोबा के सुपरस्टार टाइगर छोटा मटका के साथ हुआ। ब्रह्मा एक यंग मेल था जो तड़ोबा के कॉम्पिटिटिव टाइगर लैंडस्केप में अपनी टेरिटरी स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। उसकी जो मूवमेंट थी मेनली नीमधाला, खड़सांगी बफर लैंडस्केप, स्पेशली उमरी खोरा एरिया के आसपास रिपोर्ट हुई थी। इस एरिया में ऑलरेडी छोटा मटका की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। छोटा मटका एक बहुत ही ताकतवर कॉन्फिडेंट बाघ था जो कि एक मजा हुआ फाइटर था और एरिया का डोमिनेंट मेल था। ब्रह्मा की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय 12 मई 2025 में आया, जब उसका और छोटा मटका का आमना सामना हुआ और इनके बीच एक हिंसक और भयानक टेरिटोरियल लड़ाई हुई। लेकिन छोटा मटका ने शायद ब्रह्मा को कम आंक लिया था। ब्रह्मा की उम्र और लड़ने का तजर्बा जरूर कम था, लेकिन जज्बा कम नहीं था। उसने छोटा मटका को जबरदस्त टक्कर दी, जो शायद पहले उसे सिर्फ लेजेंडरी मोंगली टाइगर से ही मिली थी। ब्रह्मा ये लड़ाई हार कर भी जीत गया और छोटा मटका ये लड़ाई जीत कर भी हार गया। इस लड़ाई में ब्रह्मा की डेथ हो गई। फॉरेस्ट ऑफिशियल ने ब्रह्मा की मृत बॉडी रिकवर की। इस तरह एक यंग चैलेंजर की जर्नी एक डेडली टेरिटोरियल बैटल के साथ खत्म हो गई। इस लड़ाई में छोटा मटका को भी उसकी अगली टांग और बॉडी पर गंभीर इंजरीज हुई। ब्रह्मा ने उसकी टांग लगभग चबाई डाली थी। उसकी इंजरीज की वजह से उसकी हंटिंग एबिलिटी इफेक्ट हुई और उसकी हालत काफ़ी ख़राब रिपोर्ट की गई। अब ना तो वो शिकार करने लायक बचा था, ना ही अपनी टेरिटरी और फीमेल्स को डिफेंड करने लायक बचा था। इस लड़ाई के बाद छोटा मटका ने अपनी टेरिटरी छोड़ दी। छोड़ क्या दी, उसकी टेरिटरी उसके हाथ से निकल गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और नॉर्मल प्रे को हंट नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने पालतू मवेशियों का शिकार करना शुरू कर दिया और एक मवेशी के शिकार के दौरान ही उसकी टांग की जो इंजरी थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई और उसके शिकार करने की जो थोड़ी बहुत एबिलिटी उसमें बची थी वो भी ख़त्म हो गई। इवेंचुअली छोटा मटका को रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ा। यानी जिस टेरिटोरियल बैटल में ब्रह्मा की जान चली गई, उस बैटल ने छोटा मटका की लाइफ को भी बदल दिया। छोटा मटका ने डेफिनेटली ब्रह्मा को कम आंक लिया था और उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस ने उसकी ये हालत कर दी थी। मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जस्ट मैं एक सिनेरियो को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगता है कि लड़ाई के किसी न किसी मौके पर ब्रह्मा ने पीछे हटने की पेशकश ज़रूर की होगी, क्योंकि ये टाइगर की इंस्टिंक्ट है कि वो फेटल इंजरीज को हर हालत में अवॉइड करने की कोशिश करता है। पर शायद छोटा मटका ओवर कॉन्फिडेंस में रुका नहीं, और जब ब्रह्मा को लगा कि अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, तो उसने इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया। नतीजा, छोटा मटका की हालत खराब कर दी।
मैंने वीडियो के शुरू में टेम्परामेंट की बात की थी। ये जो टेम्परामेंट था छोटा मटका का, ये हमें दिखाता है कि जंगल में ताकतवर से ताकतवर बाघ भी अपनी एक गलती की वजह से खत्म हो सकता है। एक और बात जो यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि टाइगर्स की बढ़ती संख्या के कारण हमें टाइगर्स को रीलोकेट करके दूसरे जंगलों में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ टाइगर डेंसिटी कम है या टाइगर्स नहीं है। इससे हम बहुत सारे यंग टाइगर्स को इन टेरिटोरियल लड़ाइयों में मरने से बचा सकते हैं। ये जवान बाघ जो बहुत ही अच्छी फिजिकल कंडीशन में होते हैं, एक हेल्दी टाइगर पॉपुलेशन को जन्म दे सकते हैं। ब्रह्मा की कहानी मेल टाइगर्स की लाइफ की हार्श रियलिटी को दिखाती है। एक यंग मेल के लिए टेरिटरी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसे compete करना पड़ता है डोमिनेंट मेल्स के साथ टेरिटरी के लिए, फीमेल्स के लिए, रिसोर्सेस के लिए और लगातार राइवल मेल्स के अगेंस्ट सर्वाइवल के लिए compete करना पड़ता है। ब्रह्मा की ज़िंदगी छोटी ज़रूर थी, लेकिन उसने अपनी इस छोटी सी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया जिसने उसे तडोबा टाइगर रिजर्व के इतिहास में अमर कर दिया। ब्रह्मा की लाइफ लंबी तो नहीं थी पर बड़ी जरूर थी। तडोबा की टाइगर हिस्ट्री में उसकी फाइनल बैटल हमेशा एक ड्रामेटिक चैप्टर के रूप में याद की जाएगी। उम्मीद करता हूं ब्रह्मा की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इंडिया के इन शानदार बागों की कहानियां और लोगों तक भी पहुंच सकें। अब आपसे इजाज़त लेता हूं और जल्द मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। जय हिंद।